वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। आजाद साहिबा ने मुझे खाने के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि मैंने उनके और उनके पोतों के लिए पूछा था। जानती हूँ मेरी बच्ची, बारान साहब के ताल्लुकात को बेहतर बनाने और इस खानदान को मजबूत रखने की कोशिश कर रही हो। वो भी जल्द समझ जाएंगी, उदास मत हो। मुझे तो नहीं लगता वो कभी समझेंगी, लेकिन जब भाभी की तरफ प्लेट बढ़ाई तो लगा नर्म हो रही हैं। वही पत्थर जैसी सख्त आजाद सुल्ताना। तुम तो हटो जरा यहाँ से। मुझे गंदम का आटा निकाल कर दो और अंडे भी लेकर आओ। आज शाम मैं अपने पोतों के लिए नान खताई बनाऊंगी, मेरे बारान को बहुत पसंद है। अब क्या खड़ी रहोगी, जल्दी करो। अली, आखिरी बार पूछ रही हूं, पैसा कहां है? बोलो, शक्ल क्या देख रहे हो? अगर नहीं बताया ना तो तुम दोनों यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। अली, जाकर पैसे लेकर आओ, जल्दी जाओ। सुना नहीं? जमरूद, पीछे 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 जाओ फौरन। मुझे अफसोस हो रहा है खुद पर, आप पर पागलों की तरह भरोसा किया। गुस्सा होने का पूरा हक है तुम्हें मेरी जान। तुम पर जो गुजरा वो वाकई में अफसोसनाक किस्सा है। बेचारे, तुम्हें तो इस सब के बारे में याद भी नहीं है। अब तक जो भी हुआ उससे बिल्कुल बेखबर हो तुम। अच्छा छोड़ो, खुद पर ज्यादा बोझ ना डालो तुम, ठीक है? महंगा पड़ेगा ये राना साहिबा। ये तुम्हारी सोच है। लो, सारे पैसे यही हैं। अब लो और दफा हो जाओ यहाँ से। उम्मीद है कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। दुआ है कि तुम्हारी याददाश्त जल्द वापस आ जाए, वरना इस हालत में तुम्हारा गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरी जान। आप बाहर जाए राना साहिबा, मैं बाकी के सारे काम निपटा कर आता हूँ। ओके बाय।
अरसे से हम एक साथ हैं। क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि हम एक साथ मिलकर खाना खाएं? आजाद साहिबा ने जो कुछ किया मैं उन्हें ठीक नहीं कहती, लेकिन मुझे डर है कहीं तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। वो तुम्हारी दादी हैं, तुम्हारी बुजुर्ग, तुम्हें उन्हें माफ करना होगा। कभी कभी तुम तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। अचानक तुम बदल जाते हो, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। कोई भी लफ्ज, मेरी कोई भी बात तुम्हारे दिल को छू नहीं सकती। जानता था कि तुम यहीं होगे। जब भी तुम परेशान या उदास होते हो यहीं आते हो। वो चली गई बाबा, छोड़कर चली गई मुझे। जवेरी के बगैर मैं कैसे जीऊंगा? पता नहीं मैं उसके बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगा बाबा। वो मेरा सब कुछ है बाबा, उसमें मेरी जान बसती है। तो बेटा फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? नहीं रुक पाया मैं, अपनी अना की वजह से, अपनी मर्दानगी की वजह से नहीं रोक पाया। बेटा तुम उससे मोहब्बत करते हो? बहुत बहुत मोहब्बत करता हूं मैं। तो फिर अपनी अना को एक तरफ रखो, क्योंकि खुशी अना से ज्यादा अहम है, मोहब्बत भी। इंसान को जिंदगी में एक बार मोहब्बत मिलती है, अगर वो उसे खो दे तो सारी जिंदगी पछतावे में गुजरती है। बेटा कभी अपनी मोहब्बत को खोना मत, तुम जाकर रोक लो उसे। क्या वो मुझे कबूल करेगी? हाँ बाबा, चाहेगी मुझे? कोशिश तो करके देखो बेटा। अब जाओ, देर मत करो और उसे वापस ले आओ। चलो जाओ, देर मत करो। ये सामान इलीगल है हसन। क्या ये भी गंदम और दाल की तरह कस्टम पर अपनी बारी का इंतजार करेगा? हमें फौरन कुछ करना होगा। मेरी बस में होता तो ये काम कब का खत्म हो चुका होता। जानते हो बारान मसाला कर रहा है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, जो करना है जल्दी करो, वरना सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। हमारे इस इत्तेहाद से
अब बहुत अच्छे काम होंगे और मार्केट में हर तरफ हमारा ही नाम होगा। चलो काम शुरू करें। मैं चलता हूँ। वैसे अब तो बात होती रहेगी। जो कुछ मैंने कहा बेहतर है कि तुम उसे याद रखो, उसे भूलने की कोशिश मत करना। तुम फिक्र मत करो शहमूज, हम बिजनेस में कोई नए खिलाड़ी नहीं। आओ मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूं। हाँ तो क्या हुआ? वहाँ क्या चल रहा है हवेली में? अब ये खबर रखना छोड़ दी है मैंने। अब बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ। खुद देख लेंगी हवेली को दादी जान। दादी जान ने मार्दीन जाने का इरादा क्यों तर्क कर दिया? तुम्हारे उस फेवरेट ने यूं बाजू फैलाकर कह दिया मत जाए दादी जान। बहरहाल माफ कर दिया होगा उसने, आखिर वो उसकी दादी जो है। अरे नहीं, दिलान की बात कर रहा हूँ मैं तो। खुद सामने आ गई उनके और कहा कि आप नहीं जा सकती, मैं नहीं जाने दूंगी। हवेली की बहू है ना, अपनी सास का साथ दे रही है। खैरियत है बहन, क्यों आई हो? किराया देने आई हूँ। पूरे 3 महीने का किराया है, एक एक पैसा जुर्माने के साथ। फिक्र ना करें, आइंदा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जॉब शुरू करती है, आप किराया वक्त पर मिला करेगा आपको। लेकिन तुम्हारा किराया तो अदा हो चुका है। क्या मतलब? किसने दिया आपको? अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। यानी सब तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। चेंज करके जा रहा हूं मैं, ज्यादा खुश मत हो। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आखिरी लम्हे तक, जब तक तुम हमारे साथ खाना नहीं खाते, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। तो फिर ये फर्क करना भी सीख लो कि किन चीजों के लिए उम्मीद की जाती है और किन के लिए नहीं। नहीं, आसानी से हार मानने वाले ऐसा करते हैं। हमने लजीज पकवान तैयार किए हैं। आजाद साहिबा ने तुम्हारे और जिहान के लिए कुछ खास बनाया है। क्या इन सब के बावजूद भी तुम उनसे मुंह मोड़ोगे? हेलो बेटी, कहो। सलाम दादी जान, कैसी है? फिर आज से पता चला कि आप मार्दीन नहीं गई। ये सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। आप तो इस घर की बुनियाद हैं। आप ना होती तो सब बिखर जाते और उस दिलान के तो वारे न्यारे हो जाते। आपने बहुत सही फैसला किया। सही कहा बेटी, मैं यही हूँ। लेकिन एक बात बताइए दादी, आपका इरादा बदलने की कोई खास वजह थी क्या? मेरा मतलब है, आपने बहुत सही किया, मगर आप काफी पुरज़म नजर आ रही थी। जरूरी था ये बेटा, मेरे यहाँ रुकने का एक मकसद है। ओह, क्या जबरदस्त खुशबू है। भाभी, आजाद साहिबा से बारान साहब और जियान के पसंदीदा खाने का पूछेंगी और आजाद साहिबा वो खुद बनाएंगी। मुझे तो ख्वाब में भी यकीन नहीं आएगा।
बेटी, दुनिया का भी यही दस्तूर है। नेक नियति से जिद करो तो कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। बस दिल से जो मांगो, झूठ मूठ नहीं। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अब देख लो दिलान को, अपने इखलाक की वजह से सबको कायल कर लिया। और आजाद बेगम भी इतनी जिद्दी होने के बावजूद हार मान गई। वैसे ये बात मेरे लिए हैरान कुन है। लगता है घर में एक नया दौर शुरू हो रहा है अम्मी। नए खातून खाना पैदा हो रही हैं। सबको काबू कर लिया है। अब सबको मनाना कोई मुश्किल काम नहीं, वो भी आसानी से कर लेंगी। इसे कहते हैं कारबे की बहू। क्या बात है, काफी जल्दी में हो? खैरियत? मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझसे दूर रहो, मेरी जिंदगी में दखल मत देना। अरे यार, हुआ क्या है बताओ तो। देखो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुमने मेरा किराया अदा किया ना? मैंने किस हक से किया ये सब? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो इसमें क्या हर्ज है? क्या मतलब क्या हर्ज है? तुमने हमारे घर का किराया अदा क्यों किया? किस हैसियत से किया? तुमने क्या इजाजत ली थी मुझसे? हम दोनों दोस्त हैं, मैंने मदद की है बस तुम्हारी। क्या तुमसे मदद मांगी थी? हाँ, क्या मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा था? कहना जरूरी नहीं होता, जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है। फजूल बात मत करो यार, खैरात की बात कहाँ से आ गई? मदद की है बस। और ये तो बस एक छोटी सी बात है। छोटी सी? तुमने पूरे साल का किराया दिया है। अगर एक माह का भी देते तो मैं यही कहती। खुद को समझते क्या हो? दूसरों को भीख देकर महान समझते हो। हम हैसियत में कम है लेकिन फकीर नहीं है, समझे? तुम बहुत गलत सोच रही हो। अमीर गरीब की बात नहीं है, तुम्हारे लिए किया ये। मेरे लिए था ना? जानते हो ये सब करके तुमने क्या किया है? मेरी खुदारी को कुचल दिया है। देखो, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं... ये लो अपने पैसे। अब ये क्या है? मैं तुम्हारा दिया हुआ कर्ज उतार रही हूँ और ये पहला हिस्सा है। जरूरत नहीं है। देखो, तुम अब भी वही बात कर रहे हो। मैंने तुमसे अभी कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। समझ नहीं आता तुम्हें? जॉब कर रही हूँ, बाकी रकम भी लौटा दूंगी। मगर जो कहा है वो याद रखो, दोबारा नहीं करना। दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छी तरह याद रखना मेरी ये बात, समझे? जिस दिन मैं बैरूनी मुल्क से वापस आया, तालीम के लिए इंग्लैंड गया था। उसी दिन मुझे समझ आया कि मैं फैमिली से अलग नहीं रह सकता, अपनी जड़ों से जुदा नहीं रह सकता। चाहे कहीं भी गया, मैं हमेशा यहां इस हवेली में वापस आना चाहा। एक तरफ कहते हो कि उनसे अलग नहीं रह सकते और दूसरी तरफ तुम खुद ही अपने खानदान से फासले पैदा करते हो। जब वही जड़ें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें तो उन्हें काट देना भी जरूरी होता है। क्या मोहब्बत को काट कर फेंक सकते हो तुम? उनकी मोहब्बत को मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकता, चाहूं भी तो नहीं कर सकता। जैसे अपनों की खयानत नहीं भुला सका।
छोड़ दो ये सब। कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम, समझ लो ये बात। नहीं समझनी मुझे, और ना ही कभी समझूंगी मैं। गुस्से और नफरत के बीच मोहब्बत के लिए कभी वक्त नहीं बचता। हालांकि जिंदगी कितनी मुख्तसर है कि जब हम अपनों को खो देते हैं तभी उनकी अहमियत समझ आती है। अरे अभियूज जान कहाँ रह गया है? क्या हुआ? चले राना साहिबा चले, रास्ते में बताऊंगा, जल्दी करें। नहीं समझनी मुझे, और ना ही कभी समझूंगी मैं। गुस्से और नफरत के बीच मोहब्बत के लिए कभी वक्त नहीं बचता। हालांकि जिंदगी कितनी मुख्तसर है कि जब हम अपनों को खो देते हैं तभी उनकी अहमियत समझ आती है। जब वो हिजड़े नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें तो उन्हें काट देना भी जरूरी होता है। क्या मोहब्बत को काट कर फेंक सकते हो तुम? उनकी मोहब्बत को मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकता, चाहूं भी तो नहीं कर सकता। जैसे अपनों की खयानत नहीं भुला सका।
अरे ऐसा लग रहा है जैसे हम नए नए आशिक हैं, सालों से एक ही तकिए पे सर रख रहे हैं। अगर मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। कुछ बोलो भी, क्या मैं सही नहीं कह रही? बताओ ना। जवेरिया, तुमने कहा था ना हम सालों से एक तकिए पर सर रख रहे हैं। हम एक दिन भी जुदा नहीं हुए, ये तुमने खुद कहा था। वो दिन मैंने हमेशा तुम्हारी मोहब्बत और खुशी के साथ गुजारे हैं। मेरी जवेरिया, वापस आ गई तुम? मैं वापस आ गई, नहीं जा सकी मैं। मर भी जाऊं तब भी तुम्हें छोड़ नहीं सकती। जवेरिया, मैं तुम्हारे बगैर कभी खुश नहीं रह सकता। मेरे जेवदत, मेरे प्यारे शौहर, मुझे माफ कर दो। आप आ गए बारान साहब। दुल्हन साहिबा आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आखिरकार बना ही लिया आज ये। मेरा इतने दिनों से दिल चाह रहा था एक मैं पहले ही ले लेता हूँ। ये तो हमने काफी अरसे से नहीं खाए थे। अल्लाह खुश रखे। शौक से खाओ मेरे बच्चे। अम्मी के हाथों की बनी हर चीज की बात ही अलग है। माँ दिन में अम्मी जब कभी ये बनाती थी, पूरे मोहल्ले के बच्चे दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। दादी, ये बिल्कुल 5 स्टार होटल के लग रहे हैं। कहाँ है वो? मालूम नहीं, मैंने काफी देर से उन्हें नहीं देखा। सच कहूँ अम्मी, ये तो बहुत ही लाजवाब बने हैं। मजा आ गया। तभी लोगों के लिए बनाया है बेटा। क्या आप लेंगे बारान साहब? नहीं खाना मुझे, जेहान को दो। लाओ दो। गुल, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो जाकर देखो वो कहाँ है। ठीक है, मैं जाती हूँ। जेहान, बेटा तुमने अभी तक ये कबाब तो लिए नहीं। ओहो मलका आलिया, हमेशा जेहान ही जेहान। कभी हमें भी तो कुछ खिलाए। सच में ये खुद भी खा सकता है। ओह जेलस बच्चे। चलो लाओ अपनी प्लेट दो। ये लो, लो खाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? वो अब तक नहीं आई।
मैं खुद जाकर देखता हूँ। कुल देखने गई है, अभी वापस आ जाएगी। हाँ भतीजे, बैठ जाओ तुम। हो सकता है कि वो अपने कमरे में हो। वो पूरा दिन खाने की तैयारी में मसरूफ थी। हो सकता है वो थक गई हूँ और सो गई हूँ। बारान साहब, मैंने हर जगह देखा है लेकिन वो कहीं नहीं है। कहाँ जा सकती है वो, जबकि आज रात की सारी तैयारी उन्होंने ही की थी। कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ होगा, यहीं कहीं होगी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। तुम लोगों को ये क्या हुआ? ये सब किसने किया? उस बेगैरत उस जान ने। लेकिन क्यों किया उसने? पैसों का मामला था। पैसों का? हाँ, वो सब के सब बेगैरत उसी पैसे के पीछे थे। राना भी शामिल थी उसमें। मुझे फौरन ढूंढना है उन्हें। अली रुको, मत जाओ। वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता जमरूद। मुझे वापस चाहिए वो पैसे। अली जाने दो, मुझे डर है वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रुक जाओ मेरी खातिर। मुझे डर नहीं लगता उन लोगों से। लेकिन मैं डरती हूँ अली, मत जाओ प्लीज, खुदा के लिए सुन लो मेरी बात। ठीक है, बेफिक्र रहो, मैं नहीं जा रहा हूं कहीं। हारून, तुम्हारा शुक्रिया मदद के लिए। हाँ हारून, तुम्हारा वाकई बहुत शुक्रिया। और एक बात हारून, तुम मेरे घर वालों को कुछ भी मत बताना प्लीज। मैं उन्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। हवेली में किसी को आते जाते देखा तुमने? हमने नहीं देखा सर। क्या वो घर से निकली थी? नहीं सर, वो घर से नहीं निकली थी। कहां जा सकती है वो? ये भी तो हो सकता है ना भतीजे, वो हमें खाने में मसरूफ करके खुद भाग गई हो। नहीं भागी। भागना चाहती तो भाग चुकी होती। हर जगह तलाशी लो, पूरे बाग का जायजा लो। जहान, तुम हवेली के इर्द गिर्द देखो। मैं भी जाकर देखता हूं। मैं पिछले बाग में जाकर देखता हूं। बारान, वो मैंने उस लड़की को शाम के वक्त पिछले बाग में वॉक करते हुए देखा था। और आप ये अब बता रही हैं? मुझे क्या पता बेटा, ये काफी वक्त पहले की बात है। मैंने सोचा शायद वो कमरे में जा चुकी होगी। सब लोग फैल जाओ, फौरन ढूंढे उसे। कहां हो तुम? आवाज सुन रही हो मेरी? कहां हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है? आंखें खोलो, खोलो, खोलो आंखें। अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलो।
देखो मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो गया है, मैं आ गया हूं। मैं जानती थी कि तुम आओगे, जानती थी तुम जरूर आओगे। डरो मत, अब सब ठीक है। चलो अब अंदर चलते हैं। भाई, शुक्र है आपने ढूंढ लिया। जहान, ड्राइवर को कहो कि फौरन गाड़ी निकाले, हॉस्पिटल जाना है हमने। ठीक है मैं भी कहता हूँ। बुरहान भाई, चलो अब सब ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या तुम मेरे वापस आने पर खुश हो? खुश ना हूं तो और क्या करूं जवेरिया। मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हें रोक लूं, लेकिन अपनी अना की वजह से तुम्हें नहीं रोक पाया। क्या वाकई में? मैं तो समझी तुमने मुझे भुला दिया। मैं तुम्हें कैसे भुला सकता हूं जवेरिया। जानती हो हमारी मोहब्बत कितनी मेहनत से बनी है जवेरिया। क्या इतनी आसानी से मिटाई जा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे लिए मौजज़ा हो मेरी जान। तुम्हें खोने का ख्याल ही मुझे पागल कर देता है, दिल रुक जाता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था। आइंदा ऐसा मत करना, ठीक है? वादा करो हमेशा मेरे साथ रहोगी। वादा, अब हमेशा साथ रहूंगी, कभी कहीं नहीं जाऊंगी। जवेरिया, क्या तुम गई नहीं बेटी? मैं नहीं जा सकी अम्मी जान। अगर आपको नाराज किया हो तो माफ कर दीजिएगा। इधर आओ मेरे पास, पागल लड़की। खुश रहो मेरे बेटे। शुक्रिया बाबा। अरे भाभी, मुझे लगा कि चले गई आप। नहीं जा सकी। क्या कोई बेटी अपनी फैमिली को छोड़कर जा सकती है? मैं भी अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकी, जिन्होंने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा, एक लम्हे के लिए भी। मैं डर गई थी, अफसरदा हो गई थी। जो लोग क्या बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनकी दुनिया खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं बेटा, ये किसने कह दिया? जेवदत, मैं सोच रही थी कि हम किसी बच्चे को गोद ले लें, किसी बेसहारा बच्चे के वालिदैन बन जाएं। क्या ख्याल है? शुक्र है आप आ गई। खुश आमदीद भाभी। शुक्रिया गुल। हम डर गए थे कि कहीं कुछ हो ना गया हो। खुदा का शुक्र है, उसने हिफाजत की है और आप सही सलामत हैं। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें। डॉक्टर ने इसे एडमिट होने का कहा था, लेकिन ये नहीं मानी और इनकार कर दिया। आपको बात माननी चाहिए थी, कम से कम आप डॉक्टर की निगरानी में रहती। मैं ठीक हूँ कदर आपा, फिक्र ना करें। गुल, दवाएं ले आओ गाड़ी से।
ठीक है। जल्द सेहतियाब हो जाओ दुल्हन। अल्लाह शिफा दे तुम्हें। जल्द ठीक हो जाओ। आप सबका शुक्रिया। इसे आराम करना होगा, चलो। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।